मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर राज सिंह शेखावत साहब, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री क्षत्रिय करनी सेना परिवार से। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए और इस अधिवेशन के उपलक्ष्य में मंच से अपनी बात रखें। मैं मान्यवर मेश्राम साहब को अनुरोध करता हूं कि मान्यवर डॉक्टर राज सिंह शेखावत साहब को वर्तमान क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, ये जो किताब क्षत्रियों के इतिहास पर, गौरवशाली इतिहास पर भी लिखी है, वो किताबों का सेट जो है मान्यवर राज सिंह शेखावत साहब को भेंट करें। नमो बुद्धाय। जय छात्र धर्म। जय मूल निवासी। जय राजपूताना। जय सनातन धर्म। दोस्तों, समस्त मंचासीन महानुभावों को मेरा कोटि कोटि नमन है और खास तौर पर बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम जी को, उनके चरणों में मैं कोटि कोटि नमन प्रस्तुत करता हूं, क्योंकि उम्र में वो बहुत बड़े हैं मेरे से। 67 साल की उम्र में भी उनमें वही जोश है जो जवानी में हुआ करता था। तो मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं और मेरे समक्ष उपस्थित जिनके बिना यह आयोजन कभी सफल ही नहीं हो सकता, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थिति दर्ज करवा चुके हैं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं संकल्पित हूं, इसलिए मंच पर स्थान ग्रहण नहीं करता हूं, मैं आप सभी के साथ बैठता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इससे बड़ा मंच कभी हो ही नहीं सकता जहां जनता बैठी हो, मैं वहीं बैठना पसंद करता हूं। सबसे पहले आज के इस 40वें अधिवेशन, बामसेफ के 40वें अधिवेशन के इस 5वें दिन भी आप इतनी बड़ी संख्या में यहां उपस्थित होकर एकता का परिचय दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी का सिर्फ एक ही नारा था, हम सब एक हैं। उनका नारा क्या था? हम सब एक हैं। हम सभी राष्ट्र हित में अपना अपना दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। मैं बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर से एक बार दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस मैदान का नाम आपने अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामिणी जी किया है। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और ये एक इतना बड़ा मैसेज इस पूरे भारतवर्ष में गया है, वो आप कभी सोच नहीं सकते। एक फौजी आपके सामने खड़ा है जो फौज में अपना दायित्व निभा के आया है, और वहां सभी फौजी है, यही हम जानते थे। ये तो यहां आके मालूम चला कि भाई यहां तो हम कई जातियों में बटे हुए हैं, कई धर्मों में बटे हुए हैं, लेकिन फौज में ऐसा कुछ नहीं है। देश के लिए हम सब लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे, यह है फौज। और यही फौज का जो एक टेम्परामेंट है, क्या वो भारतवर्ष में नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। सभी राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, तो हमें इस पे विचार करना होगा, इस पे हमें विचार करना होगा। और ऐसे आयोजनों को, ऐसे जो आयोजन हो रहे हैं, इन आयोजनों को हमें सफल बनाना होगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं उसके लिए आज इस मंच से आपको वादा करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी आवश्यकता पड़ती है करनी सेना की, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। आपको हम साथ मिलकर
हम इस उज्जवल भारत का भविष्य सुनिश्चित करेंगे। ये भी वादा मैं आपसे आज करके जाता हूं इस मंच से। मुझे पता है आपको सालों लग गए इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करने में, इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने में, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि जब हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हमारी मंजिल हमें नजदीक मिल जाएगी। तो अवश्य हमें साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हत्या धोखे से कुछ गीदड़ों ने हमारे शेर की उन गीदड़ों को भी जवाब शीघ्र अतिशीघ्र दिया जाएगा। हम क्षत्रिय हैं। गलत जगह इन लोगों ने हाथ डाल दिया है और उनका खात्मा अब जड़ मूल से करने की तैयारी हमने कर ली है। दोस्तों, वो सुखदेव सिंह गोगामड़ी ऐसी शख्सियत थी, यदि आज वो इस मंच पे होते तो आज माहौल कुछ और ही होता, लेकिन आज हमारे बीच वो उपस्थित नहीं है। लेकिन उनका जो सपना था वो सपना हम सबको मिलकर साकार करना है। हम सबको एक होना है, संगठित होना है और इस देश हित में हमें कार्य करते रहना है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि हम हमारी एकता का परिचय अवश्य दे। मैंने देखा है साहब, महापुरुषों को बांट लिया है हमने, महापुरुषों को हमने बांट लिया है। पटेल समाज कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके क्षत्रिय समाज कहता है महाप्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी उनके, और अनुसूचित जाति जनजाति जो समाज है वो कहता है कि बाबा साहेब आंबेडकर जी उनके। अरे मैं कहता हूं महापुरुष तो सबके होते हैं, क्यों बांट लिया आपने भाई? किसने अधिकार दिया आपको बांटने का? चाहे बाबा साहेब आंबेडकर जी हो, चाहे महाप्रताप जी हो, चाहे फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो, ये सभी हमारे महापुरुष हैं और हमें ये नहीं भूलना है और हम सबको मिलकर इनका मान सम्मान और स्वाभिमान सुनिश्चित करना होगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं, सही कह रहा हूं ना? बांट लिया है हम लोगों ने। अरे बाबा साहेब आंबेडकर जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं। इस देश का संविधान जिन्होंने बनाया, जिन्होंने लिखा, वो क्या हमारे नहीं है? हम सबके हैं। महाप्रताप आपके भी है, जिन्होंने मुगलों से इस देश को बचाया, रक्षा की, वो हम सबके हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हमारे सबके, जिन्होंने सभी जितनी भी रियासतें थी उनके राजाओं से मिलकर अखंड भारत का निर्माण किया। सही बात है, मानते हो इस बात को? तो आज से हम ये सुनिश्चित करेंगे कि महापुरुष हम सबके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम। दूसरा, जिस तरह से पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों के न्याय और अधिकार की बात है, मैं आपसे वादा करता हूं यदि भारतवर्ष में कहीं भी आपको 1% भी कोई भी आपत्ति आती है साहब, एक संपर्क करना, मैं आपको वहां पीड़ित, वंचित और शोषित नहीं रहने दूंगा। ये मेरा वादा है आपसे साहब, मैं वादा करता हूं आपसे। कहीं भी तकलीफ है, परेशानी है, कोई भी जाति विशेष की तरफ से कोई तकलीफ परेशानी आती है साहब, हमें संपर्क तो करें। लेकिन मेरा आपसे निवेदन भी है, मेरा निवेदन भी है कि जिस तरीके से कुछ लोगों द्वारा एट्रोसिटी का दुरुपयोग किया जा रहा है, उसे रोकने की आवश्यकता है, उसे रोकने की आवश्यकता है। क्योंकि यह आपका अधिकार है, वो आपको मिलना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे जो सही मायने में इसका अधिकार लेना चाहता है वो ले नहीं पाता है। तो मैं यही कहूंगा कि कहीं भी ऐसी घटना होती है जहां क्षत्रिय व्यक्ति कोई भी इन्वॉल्व है साहब, एक बार हमसे संपर्क करना, मैं आपको बिल्कुल नाखुश नहीं होने दूंगा, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा सब। क्योंकि ये आजाद भारत देश है, स्वतंत्र भारत देश है, लोकतंत्र से चलता है। प्रत्येक भारत के व्यक्ति को यहां पर स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है और वह अधिकार कोई किसी से नहीं छीन सकता। तो आप उस अधिकार और न्याय को अवश्य पाए, ये मैं भी चाहता हूं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी चाहते हैं। हमने कभी विरोध नहीं किया, न कभी करेंगे साहब, वो अधिकार है आपका, मिलना चाहिए। लेकिन
दुरुपयोग रोकना अति आवश्यक है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनको व्यापारीकरण कर दिया है, क्योंकि एक जो प्रोत्साहन राशि मिलती है उस प्रोत्साहन राशि के चलते कहीं न कहीं इसका दुरुपयोग हो रहा है, उसे रोकने की आवश्यकता है। बाकी साहब यदि राज शेखावत गलत करता है तो साहब मेरे अगेंस्ट में भी आप एट्रोसिटी अवश्य करें, मैं आपको मना नहीं करूंगा। लेकिन जहां गलत है वहां गलत नहीं, आपको जहां लगे कि भाई ये सही है वहीं बढ़े, बाकी इसका दुरुपयोग ना करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। साथ ही हमने कभी आरक्षण का भी विरोध नहीं किया और नहीं कभी करेंगे, ये अधिकार है, एक सरकार की सुविधाएं हैं, मिलती है तो आपत्ति का है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि ये प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच जाए जो इसका अधिकारी है। वो कहीं न कहीं नहीं पहुंच रहा। 70 साल हो गए साहब, आपको अभी तक पूरा आरक्षण नहीं मिल पाया है। आज भी कई लोग आरक्षण से वंचित है, तो इस पे भी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। कोई विरोध नहीं है, लेकिन इसका लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक मिले जिसको इसका अधिकार है। तो ये सारी बातें लेके मैं मैदान में उतरा हूं। आप सबका साथ सहकार चाहिए मुझे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा एक महान योद्धा जो सालों से आप सबको एक करने का कार्य कर रहा है, उसका साथ कभी किसी भी कीमत में छोड़ना मत, उसके साथ साये के जैसे खड़ना। और मैं आपसे वादा करके जाता हूं, मैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोहम्मद मिश्राम जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं सर, आपको जहां आवश्यकता हो एक कॉल करना साहब, राज शेखावत आपके सामने खड़ा मिलेगा। हम तो क्षत्रिय हैं, फौजी हैं, और जहां बात आती है देश हित, राष्ट्र हित, जनता की हित की, वहां हम आपके साथ अवश्य खड़े मिलेंगे। मैंने कहा आपसे कि ये जो घटना हुई, ये जो हत्या हुई, ये हत्या करने वाले जो भी है उनको जवाब देना हम सबका फर्ज बनता है, क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामणी मात्र क्षत्रियों के आगेवान नहीं थे, वो सर्व समाज के लिए काम करते थे। तो सर्व समाज का ये दायित्व बनता है कि इन हत्यारों को हमें किसी भी कीमत में बचने नहीं देना है, ये आप सबका दायित्व बनता है। हमने मांग एनकाउंटर की है, गिरफ्तारियां हुई, हमारी 11 मांगे इन्होंने मानी है, गिरफ्तारियां हुई है, एनआईए को ये केस भी रिफर कर दिया गया है। लेकिन आज भी कई जो मुख्य सूत्रधार थे वो गिरफ्तारी से दूर हैं। तो आप सबका साथ सहकार हमें चाहिए। देंगे कि नहीं साथ सहकार? इसमें तैयार हैं आप? आपका साथ सहकार चाहिए, सर्व समाज का साथ सहकार चाहिए, ताकि इन गीदड़ों को गिरफ्तारी के पश्चात इनको जड़ मूल से खत्म करने में हम सब मिलकर सरकार पर दबाव बना सके। और मैंने कुछ दिन पहले घोषणा भी की है कि बहुत ही कम समय में हम लोग राजस्थान विधानसभा को घेरने का प्लान कर रहे हैं मेश्राम जी। तो उसमें भी मैं आप सभी को, बामसेब के समस्त सदस्यों को, पदाधिकारी को, फिर आपका भारत मुक्ति मोर्चा है, प्लस आपका जो ये हमारा मूल निवास जो है हमारा एक संघ है, उन सभी से मैं निवेदन करता हूं कि जब भी हम आपको आमंत्रित करें उस वक्त विधानसभा के घेराव में, राजस्थान के विधानसभा के घेराव में आप लोगों की उपस्थिति अवश्य दर्ज कराएं, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। क्योंकि संघे शक्ति कलयुग है, संगठन ही शक्ति है इस कलयुग में। आप सबकी उपस्थिति ही हमें सफलता दिलाएंगे, और खाली हाथ कोई नहीं आएगा भाई। आर पार के लिए इकट्ठा होंगे। केसरिया झंडा, अपना जो भगवा झंडा है, केसरिया झंडा, मजबूत डंडा साथ में लेके आना भाई, ठीक है? खाली हाथ नहीं आना है भाई। केसरिया झंडा और एक डंडा, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उसको उस भाषा में जवाब देना होगा। चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता है। दोस्तों माफी चाहूंगा, ये आज का विषय नहीं है, किंतु मेरी ऐसी इच्छा थी कि जब आपने आज इस मैदान का नाम हमारे परम आदरणीय, हमारे अनमोल रत्न अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामणी जी के नाम से कर दिया है, तो साहब मैं तो इतना ही कहूंगा कि साहब हमारे पास शब्द नहीं है कि हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। शब्द नहीं है हुकुम हमारे पास, क्योंकि ये जो पहल आपने की है किसी ने नहीं की। 55 एकड़ जगह, ये मैदान 55 एकड़ का मैदान साहब सुखदेव सिंह गोगामणी जी के नाम पे इन्होंने समर्पित किया। साहब ऐसी विभूतियों का तो हमें सम्मान करना ही पड़ेगा, और इनका साथ तो हमें देना ही पड़ेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं कहीं गलत तो नहीं कह रहा मालिक, लेकिन मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि ये अधिवेशन यूं ही आगे सालों साल चलता रहे और संख्या आपकी बढ़ती रहे। लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि अब सत्ता में भी भागीदारी की आवश्यकता है।
सत्ता में भागीदारी की भी आवश्यकता है, क्योंकि देश सत्ता से ही चलता है। क्षत्रिय वोट यहां है मेरे पास, मैं आपको क्षत्रिय वोट में पूरी सहायता करूंगा, और बाकी के सारे सर्व समाज के आपके पास है, आप सहायता करो। आओ मिलकर सत्ता में स्थापित होकर इस देश का उज्जवल भविष्य हम सुनिश्चित करें। सत्ता के बिना कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, इसलिए मेरा जो अगला लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य सत्ता है। सीधी सीधी बात है, हम लोग अब सत्ता में स्थापित होने के लिए, क्योंकि हम तो गौपालक प्रतिपाल हैं, हमारा छात्र धर्म देश की जनता की सेवा और रक्षा करना है, लेकिन बिना सत्ता के करेंगे क्या। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जहां भी कोई भी चुनाव हो, चाहे वो सरपंच का हो, चाहे तहसील पंचायत हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे विधायक धारासभ्य का हो, जो विधानसभा होती है, या फिर सांसद का जो लोकसभा है, जो भी चुनाव होता है, और वहां पे यदि कोई क्षत्रिय उम्मीदवारी लेता है तो साहब उसे जिताने में अपना योगदान देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, वो आपको न्याय अधिकार दिलवा के ही रहेगा साहब, ये मेरा वादा आपसे। लेकिन सत्ता के बिना कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि साहब आने वाले समय में क्यों ना हम साथ मिलकर सत्ता की ओर भी एक कदम आगे बढ़ाएं, ऐसा मेरा निवेदन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोहम्मद मेश्राम जी से। और आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां उपस्थिति दर्ज कराई, और मुझ नाचीज को यहां इस मंच पर बुलाकर मुझे दो बात अपनी रखने का मौका दिया। बाकी जो कॉन्सेप्ट है, जो विजन है, जो मिशन है, वो मिशन पे तो आपको चलना ही है। वो मिशन जो है, उस मिशन में राष्ट्रहित है। आज यदि ये अधिवेशन हुआ है तो राष्ट्रहित के लिए हुआ है, अहित के लिए तो नहीं हुआ भाई। जो भी अधिवेशन हुआ राष्ट्रहित के लिए हुआ है। आज लाखों लोग इस 5 दिनों में यहाँ पे आए, यहाँ पे बैठे, यहाँ पे चर्चा की और यहाँ से फिर गए, तो वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ राष्ट्रहित के लिए तो आए थे। तो जो भी आयोजन हो रहा है राष्ट्रहित के लिए हो रहा है, हम सबका दायित्व बनता है कि इन आयोजनों को हम सफल बनाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद 1% भी आंच मैं आप लोगों पे नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक आवाज देना, एक आवाज देना, पूरे भारतवर्ष में क्षत्रिय आपके साथ खड़ा है साहब, आपके साथ क्षत्रिय खड़ा है। आप लोगों की संख्या, आप लोगों की एकता, वो आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि जहां भी आपके ऊपर आंच आई, वहां क्षत्रिय आपको समर्थन भी देगा और उनको जवाब भी देने के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का दिल से आभार। बस यूं ही आप सभी संगठित होकर इस देश के लिए अपना दायित्व निभाते रहे, और आप सभी का योगदान यूं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को शक्तिशाली बनाए, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 100 नहीं हजारों साल जिए और आपको मार्गदर्शित करे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सनातन धर्म, जय नमो बुद्धाय, जय छात्र धर्म, जय मूल निवासी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय मूल निवासी। धन्यवाद मान्यवर राज सिंह शेखावत साहब, जो कि आपके साथ सहयोग से इस आंदोलन में जान आएगी।